हमारे आदि कवि वाल्मीकि से लेके और प्रसाद जी तक हम काल गणना में सन संवत ईस्वी तारीख को कुछ नहीं समझते। ये भारत की विशेषता, इसीलिए कहते हैं कि भारत में इतिहास लेखन नहीं। ये इतिहास नहीं है, ये इतिहास का कंकाल पक्ष है। पंडित तेरा विवाद करे कालिदास का समय कब कब बीत गया। लेकिन ये स्कॉलर्स हैं जो सन ईस्वी संवत मिलाने में लगे हुए हैं। रविंद्रनाथ की कविता शेई का। तो काव्य का सार इस महाभारत इतिहास है। रामायण में भी इतिहास आया है, लेकिन वह सन संवत ईस्वी वाला इतिहास की आत्मा है कि मानव सभ्यता किस हद तक आगे गई, मानव सभ्यता के आगे कौन कौन संकट आए और उनका कैसे कैसे समाधान किया गया। यही रामायण और महाभारत युद्ध का काव्य नहीं है। पढ़ के अंत करते करते मालूम होता है कि ये युद्ध है। इस युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार और इन हथियारों को चलाने वाले योद्धा सब शांत। मुख्य संदेश है धर्म। धर्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा। नहीं कश्चिक्षणोति, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। मैं दोनों भुजाएं उठा के कह रहा हूं कि धर्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा। कोई मेरी बात सुनने नहीं जा रहा। लड़ लो चाहे जितना। रामायण का काव्य वैसे तो मुख्य चीज है। इसीलिए देखिए प्रसाद शुक्ल जी जैसा विद्वान कविता को परिभाषित कर रहा है। उस युग में प्रसाद जी भी लिखते हैं। थोड़े से ही तो निबंध हैं, वो काव्य कला अन्य निबंध, थोड़े से, इतनी पतली सी किताब। उन 2, 4, 10 निबंधों को पढ़िए। प्रसाद लिखा है रामलीला शर्मा ने, कहा है कि प्रसाद जी अपनी शक्ति के प्रति, अपनी प्रतिभा के प्रति बहुत सजग नहीं थे। हालांकि एक जगह वो सजग भी थे। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने केवल आलोचना लिखती तो प्रसाद जी से बहुत बड़े आलोचक हो। आलोचक खींचना ही चाहता है अपनी बिरादरी की ओर। प्रसाद जी मूलतः तो कवि थे। उन्होंने पूरे इतिहास को एक भारतीय कवि वाल्मीकि से लेकर रविंद्रनाथ तक जिस तरह इतिहास को देखता है, उन्होंने परिभाषित किया मानव आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति। इतना पीछे तक ले जाते थे प्रसाद जी किसी विवेचन को। आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति कविता के लिए अपने आगे वह कसौटी मत रखते थे। इसीलिए कामायनी में आप देखिए कि जो मधु को लेके रामचंद्र शुक्ल को भ्रम हुआ, उन्होंने योग दर्शन से लेके वेदांत के प्राचीन ग्रंथों तक का आधार अपने दूसरे लेख में दिया। रेफरेंसेस तमाम दिए केशव जी ने। और उन्होंने कहा कि प्रसाद जी वैदिक युग के कवि की भाषा में सोचते हैं और इसलिए वहां मधु शब्द छाया हुआ है। यहाँ से वहां तक सूर्य मधु है, चंद्र में मधु है, वायु में मधु है। मधु माता हरितायते, जल में मधु है। मधुमत पार्थिवम रजः, इस पृथ्वी की धूल का एक एक कण ये मधुमय है। यह मधु वहां से आ रहा है। हमारी गायें मधुमयी, उनकी धनों के माध्यम से मधु आया है। तो इतने रूपों में जो पूरा का पूरा जीवन है मनुष्य का, और उपनिषदों में जो जीवन का परम लक्ष्य है आनंद, इन सबको द्योतित करता है यह मधु शब्द। यह केवल शारीरिक सौंदर्य के लिए नहीं है, यह केवल शारीरिक आनंद के लिए भी नहीं है। तो तमाम गहरे गहरे अर्थ उनके इन शब्द प्रयोगों के भीतर हैं। वो कह रहे थे अजीत पुरी जी की वो लड़के भूमा को भूमि बना देते हैं। इतना ही नहीं, स्वराज्य को काट के स्वराज्य बना देते हैं। दांड्यायन का ही है, देखा होगा आपने। कहा ब्राह्मण किसी का दिया नहीं खाता है, न किसी के राज्य में जीता है, यह भ्रम छोड़ दो।
उन्होंने कहा वह स्वराज्य में रहता है। स्वराज्य शब्द है, स्वराज्य नहीं है। अमृत होकर जीता है और स्वराज्य में रहता है। ओम भूर्भुवः स्वः वाला है यह, है ना, स्व और राज्य, स्वर्ग राज्य के